नमस्कार दोस्तों, आप सभी का HRI न्यूज पर स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आगे जानेंगे दोस्तों एक एक करके दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर है वो बताते चलें। यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल, सीएए से बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान, ममता बनर्जी मारेंगी बाजी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में आने वाले अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं इस बार राज्य में चुनाव में खास तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना यहां पर गढ़ बनाने की तिकड़म अपना रही है। आपको दोस्तों बताते चलें, इसी को लेकर एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। उसमें आपको बता दें कि वहीं दोस्तों सर्वे के दौरान लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ ममता बनर्जी के विरोध का आप समर्थन करते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब 54.71% लोगों ने हाँ में दिया, जबकि 32.56% लोगों ने कहा कि नहीं, जबकि 12.73% लोगों ने कहा कि वे या तो जानते नहीं या फिर इस बारे में उनका कुछ भी नहीं कहना है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी दल को राज्य में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होगी। आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पर ये सर्वे में बड़ा खुलासा हो गया है। राज्य की जनता यहाँ पर संतुष्ट नहीं है नागरिकता संशोधन कानून से, और यहाँ पर बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है, ओपिनियन पोल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक और खबर बताते चलें, हरियाणा सरकार के गिरने से केंद्र सरकार झुकेगी, तभी तीनों कृषि कानून होंगे रद्द, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। दोस्तों बताते चलें, किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार गिरने से केंद्र सरकार झुकेगी और सरकार के गिरते ही कृषि कानून रद्द होंगे। यह बात राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कही। वे टीकरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान रोशन सिंह के घर शोक प्रकट करने उनके घर पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी पार्टी को राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। लोगों ने जेजेपी को भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। लोगों ने भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए ही जननायक जनता पार्टी को वोट दिया था। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने यह बात जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया के तौर पर कही है। बताते चलें कि अजय चौटाला ने बीते शनिवार को कहा था कि वह हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा अपनी जेब में रखकर चलते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर हरियाणा से सामने निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं, सेलिब्रिटी ट्वीट इशू मामले में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख का नाम सामने आया है। यह कहना है अनिल देशमुख का। किसान आंदोलन को लेकर जब विदेशी हस्तियों ने ट्वीट करना शुरू किया था, तो भारत में क्रिकेट, राजनीति और बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों ने भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए विदेशी हस्तियों को ट्वीट के जरिए जवाब दिया था। और वहीं इन सेलिब्रिटीज के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से शिकायत की थी और जांच की मांग की थी। अब इस पूरे मामले पर अनिल देशमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और 12 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं और इस मामले की भी अभी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जिन सेलिब्रिटियों के ट्वीट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने अनिल देशमुख से शिकायत की थी, उनमें सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे लोग शामिल हैं। वहीं दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं, दिशा रवि की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। प्रियंका गांधी बोली, डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने में संलिप्तता के आरोप में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं किसानों की यूनियनों ने भी यहां पर कांग्रेस के बाद इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी की आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट किया कि डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से।
प्रियंका के अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है और जमकर घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश समेत कई नेता भी दिशा की गिरफ्तारी की निंदा कर चुके हैं। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी का तंज, देशभक्त और देशद्रोही में अंतर नहीं पहचान पाए पीएम मोदी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किसानों की मांग नहीं सुनने को लेकर सरकार से कहा कि जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं उसका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको उनका अपमान करने का हक नहीं है। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री, आपने जो यह कानून बनाया है उससे देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, रो रहा है और अपना अधिकार मांग रहा है। आप उस कानून को वापस लीजिए, इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए, उनको अपमानित मत कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिजनौर में किसान महापंचायत को प्रियंका गांधी संबोधित कर रही थी और नवंबर के अंत से जारी किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये तमाम बातें कही हैं। वहीं दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। रसोई गैस महंगी होने के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल, सिलेंडर के साथ पार्टी प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रसोई के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में सिलेंडरों के साथ संवाददाता सम्मेलन में शिरकत की और सरकार से बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी करने और आम लोगों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि सरकार के समय सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय यही भाजपा वाले नेता यहां पर जोरदार तरीके से आंदोलन करते थे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार रोज ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने संवाददाताओं से आगे कहा कि पिछले 10 दिनों के भीतर इस सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। मात्र 5 रुपए में दाल, चावल, सब्जी, सीएम ममता ने शुरू की है मां की रसोई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मां योजना की शुरुआत डिजिटल तरीके से की है, जिसके तहत राज्य सरकार निर्धनों को 5 रुपए के किफायती मूल्य पर भोजन मुहैया कराएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 5 रुपए में लोगों को थाली में चावल, दाल और सब्जी मिलेगी। ममता ने कहा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। यहाँ पर यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है वेस्ट बंगाल से। चलिए अगली खबर में जानते हैं। किसानों के मामले में संवेदनहीनता का परिचय दे रही है भाजपा, ये कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई और फसल का दाम न मिलने से दोहरी मार झेल रहे किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि किसान को उम्मीद थी कि उसको भाजपा नेताओं के वादों के अनुसार फसल की लागत का डेढ़ा मूल्य मिल जाएगा और उसकी आय दोगुनी भी हो जाएगी। उसने भी सपना देखा था कि वह अब भी खुशहाली की जिंदगी जी पाएगा, लेकिन धोखेबाज सरकार के मुखिया अधूरे वादों के साथ जनता के बीच झूठी बयानबाजी में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल में गन्ने के दाम 1 रुपया भी ना बढ़ाने वाली भाजपा सरकार के 4 दिन ही बचे हैं। तो बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। आज के सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। बिग ब्रेकिंग अपडेट्स आप लोगों ने जानी है दोस्तों HRI न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक